राजनीति में कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री रहे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और उनको अच्छी खासी सफलता मिली। इस फहरिस्त में कई बड़े बड़े नाम है। जया बच्चन की बात कर ले, हेमा मालिनी की बात कर ले, मनोज तिवारी की बात कर ले, रवि किशन की बात कर ले। अब इसी फहरिस्त की बात करें तो एक और बड़ा नाम जुड़ सकता है, वो बच्चन परिवार से है और वो नाम है अभिषेक बच्चन का। जी हाँ, आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर चर्चा थी कि बॉलीवुड के सबसे फेमस परिवारों में से एक बच्चन परिवार के एक सदस्य की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। ऐसी खबरें थी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के आगामी लोकसभा चुनाव में एंट्री को लेकर कयास लगाए गए थे। कहा यह जा रहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर बच्चन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होकर इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हो सकते हैं आगे। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया था। खबरों की माने तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंबई गए थे तो अमिताभ बच्चन और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से मुलाकात की चर्चा थी। बच्चन परिवार का इलाहाबाद और राजनीति से दशकों पुराना रिश्ता रहा। नेताजी का जब निधन हुआ था तो आप सबने देखा होगा कैसे सबने ढांढस बधाया था अभिषेक कहीं न कहीं अखिलेश यादव को। बच्चन परिवार का इलाहाबाद संसदीय सीट से पुराना रिश्ता है। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से लोकसभा चुनाव जीता था। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव में अमिताभ को 68% वोट मिले थे जबकि बहुगुणा के खाते में 25% वोट आए थे। इस वोट शेयर ने हर किसी को चौंका दिया था। बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया और फिर राजनीति को अलविदा कह दिया। लगता है इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। अगर अभिषेक बच्चन चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इस सीट पर मुकाबला फिर से दिलचस्प रहने वाला है। सीट पर पूरे देश की नजरें होंगी। दरअसल अभी प्रयागराज की सांसद बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी हैं जो हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है। अगर सपा अभिषेक को टिकट देती है और बीजेपी फिर से रीता बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। अभिषेक की दावेदारी खबरों के बीच लोगों के जहन में एक सवाल यह भी है कि क्या अभिषेक बच्चन अपने पिता का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे, ये भी सवाल था। देखा जाए तो अब ये चर्चा बनी रहेगी कि क्या आगे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में बच्चन परिवार का कद रहा है उसको नहीं बुलाया जा सकता। और लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है क्योंकि अगर एनडीए जीती तो जीत की हैट्रिक होगी और अगर इंडिया दल यानी विपक्षी दल वापस यहाँ पर आ गया तो उनका बड़ा इतिहास होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस ऐतिहासिक पन्नों के साक्षी के अभिषेक बच्चन भी बनेंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।